तेलंगाना की कितनी तरक्की की है, उस तरक्की के आधार पर हमें वोट दो, क्योंकि कह नहीं सकते बहनों और भाइयों, कह नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने आपके लिए सच्चाई से, सच्चे दिल से काम नहीं किया। इसीलिए आज मैं आपकी जागरूकता मांग रही हूँ, मैं मांग रही हूँ कि आप सवाल उठाएं। आज जो घोषणाएं मैं करके जा रही हूँ, अगर हमारी सरकार आती है और अगर 5 सालों में हमारी सरकार ने इन घोषणाओं को पूरा नहीं किया, तो आप हमें भी जवाबदेह बनाओ, आप हमें भी बदल डालो। लेकिन आज आपका प्रदेश एक ऐसी मोड़ पे आ चुका है, ऐसी मोड़ पे आ चुका है कि अगर आप बदलाव नहीं लाएंगे तो आप इसी खाई में और 5 साल रहेंगे जिस खाई में आज है। आप यही तमाशा देखते चले आएंगे कि भाषणों में बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणाएं और असलियत में धरातल पे सिर्फ घोटाले, सिर्फ भ्रष्टाचार और सिर्फ अपना स्वार्थ साधने की बात हो रही है। इस तमाशे को आप बंद कर दीजिए। बहुत देखिए, आपने बहुत सुन लिया है। अब आपको चाहिए एक ऐसी सरकार जो आपके लिए काम करे। इसीलिए जागरूक बन के, सोच समझ के अपने अनुभव को देखो। 10 सालों में आपकी तरक्की हुई है कि नहीं हुई है, बताओ मुझे। हुई है, विकास हुई है, विकास हुआ है, रोजगार मिले हैं, नए नए पाठशाला स्कूल बने हैं, मेरी बहनें आप आगे बढ़ी हो, किसान की सहायता हुई है, नहीं हुई ना? तो आपकी जागरूकता आपको क्या बताती है कि आपके लिए 10 सालों में काम नहीं हुआ। इसका मतलब है कि बदलाव की घड़ी आ गई है। बदलाव लाओ, अपने प्रदेश को मजबूत बनाओ, अपने गांव को, अपने जिले को, अपने शहर को मजबूत बनाओ, अपने समाज को मजबूत बनाओ, ताकि आपको आगे बढ़ाया जा सके। और जितनी भी अच्छी अच्छी घोषणाएं, जो कांग्रेस का विजन है, जो रोड मैप है आपके प्रदेश के लिए, वो कांग्रेस के नेता आपको बनाकर, आपको काम करके दिखा पाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए घर जाइए, मैच देखिए और खूब जोर से इंडिया टीम के आप खूब जोर से पूरा अपना प्रयास करें और अपनी शक्ति डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री रेशमा बच्चू जी, श्री अजय गजेंद्र जी, श्री हरिया जी, तीनों हमारे उम्मीदवार हैं। इनको आप समर्थन करिए, भारी बहुमत से जिताइए, ताकि आपके प्रदेश में एक सही सरकार बने।
अच्छी संस्कृति है, क्योंकि वो कहती थी कि आपकी संस्कृति सिखाती है कि जल का, जंगल का, जानवर का, जमीन का, सबका सम्मान करते हुए ही आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने आपकी समस्याओं को बहुत गहराई से समझा। जो बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ उनको याद होगा, वो आती भी बहुत थी यहाँ से, तेलंगाना से संसद सदस्य भी रही। जिस समय उनकी हत्या हुई थी उस समय यहीं से तेलंगाना से ही वो संसद सदस्य थी। तो आपको याद होगा कि किस तरह से आपकी समस्याओं को समझने की कोशिश करती थी और क्या क्या किया उन्होंने आपके लिए। 7 लाख एकड़ जमीन की पट्टे दिए, आपको जमीन पर अपना जो अधिकार था उसको पहचान कर आपको फिर से वो अधिकार दिया। वो जानती थी कि ये जमीन आपकी है, इसीलिए उन्होंने ये पट्टे दिलवाए। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट की एजेंसियां बनाई, ट्राइबल सब प्लान में लाखों घर बनाए उन्होंने, ऐसा कानून लागू कराया जिसमें आपको अपने ऊपर स्वशासन का अधिकार मिला। आप ये कानून बना कि आपकी जमीन कोई और नहीं ले सकता। ये काम इंदिरा जी ने किया था। इंदिरा जी के बाद कांग्रेस की सरकार ने फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू किया। इससे भी आपको जंगलों पर अपना अधिकार वापस मिला। देखो, एक सोच होती है, आप भी इंदिरा जी को याद करते हैं। 40 साल गुजर गए जब से इंदिरा जी की हत्या हुई, लेकिन आज भी गांव-गांव में, पूरे आपके प्रदेश में खास तौर से, लेकिन पूरे देश में इंदिरा जी को जहाँ भी जाते हैं उनको लोग याद करते हैं। कई बार मुझे भी लगता है कि ऐसी शख्सियत होंगी कि मैं किसी छोटे से गांव में, दूर इलाके में चली जाती हूँ और वहाँ भी मुझे कोई कहता है कि जब आपकी दादी जी आई थी तो हमारी दादी जी ने उनके लिए खीर बना के दी थी। तो इस तरह की जो यादें हैं, जो पूरे देश की जो जनता की यादें हैं, वो अभी भी ताजा है, अभी भी जिंदा है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब इंदिरा जी को याद करते हैं तो क्यों याद करते हैं? बहुत सारे नेता आए गए, बहुत सारे नेताओं ने आपके लिए काम किया, उनको इस तरह से आप क्यों याद करते हैं कि आज भी आप उनको इंदिरा अम्मा कहते हैं? इसकी वजह है, वजह यह है कि जितना प्यार आपने इंदिरा जी को दिया उतना प्यार इंदिरा जी ने आपको भी दिया। जितना सम्मान आपने उनको दिया उतना ही सम्मान उन्होंने आपको दिया। जितनी श्रद्धा आज भी आपके दिलों में उनके लिए है, उतनी ही श्रद्धा उनके दिल में आपके लिए। आपको रोजगार मिला है 10 सालों में? नहीं मिला है। आपको मालूम है कि तेलंगाना में 40 लाख बेरोजगार युवा है आज के दिन में? 40 लाख बेरोजगार युवा है। केसीआर जी कहते थे आपको बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा।